बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा का करियर शानदार रहा है। गोविंदा और सुनीता जो उनकी वाइफ हैं, उनके तलाक की खबरें इस समय चल रही हैं। इसी बहाने हमने सोचा उनके करियर पे एक नज़र डालते हैं जो पिछले 16 सालों का रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा का करियर शानदार रहा, भले ही लंबे समय तक दर्शकों को एंटरटेन नहीं कर पाए, लंबे समय तक नहीं, लंबे समय से, लेकिन 5-7 साल का एक ऐसा दौर था जब सिर्फ हर तरफ गोविंदा ही गोविंदा छाए रहते थे। एक दिन में वो दर्जनों वर्क कमिटमेंट्स का हिस्सा रहते थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जो किसी की सगी नहीं होती। राजेश खन्ना ने गुमनामी का दौर देखा, महानायक अमिताभ बच्चन ने बुरा दौर देखा, सनी देओल, बॉबी देओल का तो एक ऐसा करियर रहा कि जैसे खत्म सा हो गया करियर उनका। 2023 में एनिमल से रिवाइव हुआ करियर बॉबी देओल का और सनी देओल का गदर 2 से। लेकिन इन स्टार्स के करियर में सक्सेस वापस आई। जैसे हमने जिनकी बात की, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या सनी देओल हो या बॉबी देओल हो, इवन सलमान खान का भी एक ब्लॉक आया था, पर वो भी फिर 2008 से जो ऑन्टेस्ट से शुरू होता है तो एकदम ख़तरनाक तरीके से चलता है। इन्होंने कमबैक किया। अब ऐसे में सवाल ये है, क्या गोविंदा भी कमबैक करेंगे? अब जब उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा है तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। आज इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे कलाकार सक्सेसफुल हो रहे हैं जिनके बारे में कभी सोच लिया गया था कि वे कभी भी वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका दौर फिर से आया। अक्षय खन्ना आज बढ़िया काम कर रहे हैं, नीना गुप्ता, शेफाली शाह समेत कई कलाकार ने अपनी दूसरी पारी शानदार तरीके से खेली है। ऐसे में ये सवाल क्यों ना हो कि कभी करोड़ों लोगों को एंटरटेन करने वाले 61 साल के गोविंदा क्या फिर से कमबैक करेंगे, या फिर उनका करियर अब खत्म हो चुका है। एक दौर था जब गोविंदा ने कई हिट फिल्में दी थी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से उन्होंने कोई भी हिट फिल्म नहीं दी है। उनकी पिछली हिट फिल्म पार्टनर थी जो सलमान खान के साथ उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद से अब तक इन 16 सालों में गोविंदा की 8 फिल्में आई हैं। औसतन वो हर 2 साल में एक फिल्म लाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि उनकी फिल्म को फैंस पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऑडियंस नहीं मिल रही है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो गोविंदा ने पिछले 16 सालों में 8 फिल्मों में काम किया। इसमें नॉटी एट 40, लाइफ पार्टनर, रंगीला राजा, डू नॉट डिस्टर्ब, लूट, आ गया हीरो, दीवाना मैं दीवाना और फ्राइडे जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा टॉप पर रहें। कई कलाकार इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बदला, अपने लुक्स पर काम किया, अपने क्राफ्ट पर काम किया, अपनी फिल्मों के और रोल्स के सिलेक्शन पर ध्यान दिया, तभी ये स्टार्स जीवन में कुछ अलग कर पाए और दर्शकों को भाए। अमिताभ बच्चन इसका अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। उनकी पहली पारी तो शानदार रही, फिर कुछ बुरा वक्त आया और इसके बाद उनकी दूसरी पारी तो उससे भी ज़्यादा शानदार निकली और आज 83 साल की उम्र में भी अमिताभ टॉप पर हैं। एक यहाँ पे आपको याद होगा जब अमिताभ बच्चन का बुरा दौर चल रहा था और एकदम टॉप पे अपने पीक पे थे गोविंदा, तो अमिताभ बच्चन गए थे गोविंदा के पास, बड़े मियाँ छोटे मियाँ कह कि भाई हमारे साथ कर लो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ताकि उनका करियर रिवाइव हो जाए। और आज देखिए अमिताभ बच्चन कहाँ है और गोविंदा को लगभग लोग फिल्मों के जरिए भूल गए हैं। ऐसे में गोविंदा को भी खुद पर काम करना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि कैसे फिल्में वो चूज़ कर रहे हैं, नहीं तो जैसा उनकी पिछली फिल्मों का हाल रहा है उस आधार पर तो उनकी वापसी इतनी आसान नज़र नहीं आ रही है। उन्हें भी सनी देओल की तरह कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म चाहिए, उन्हें भी OTT के ट्रेंड को समझते हुए कुछ हाथ आजमाना चाहिए लोगों के दिलों में। तो गोविंदा बसते ही हैं, बस एक बार फिर से उस चार्म को अपडेट करना है जिससे उन्होंने 90s में महफिल लूट ली थी। हालांकि उनकी 3-4 फिल्में आनी है, वो अनाउंस भी कर चुके हैं कपिल शर्मा शो पे, हमने उसके पिछले वीडियो भी बनाए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहरहाल आप बताइए क्या गोविंदा वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? चलते हैं अभी, शुक्रिया।